बच्चों, आज हम बीएड का सिलेबस में एक टॉपिक है सेक्स और जेंडर में अंतर। सेक्स और जेंडर में अंतर स्पष्ट कीजिए। इससे पहले वीडियो डाला था कि जेंडर क्या है, जेंडर की परिभाषा क्या है। बच्चों, ये क्वेश्चन जोड़कर लॉन्ग किया जाता है कि जेंडर क्या है, जेंडर की परिभाषा देते हुए सेक्स और जेंडर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप इस लॉन्ग प्रश्न को किस तरह लिखेंगे, इसलिए हमने सेक्स और जेंडर में अंतर स्टेप बाय स्टेप करके पॉइंट्स वाइज डाला है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेक्स और जेंडर में अंतर क्या है। नारीवादी विमर्श में सेक्स और जेंडर में निम्नलिखित आधारों पर अंतर किया जाता है। सबसे पहला अंतर है जैव शारीरिक ऑब्लिक सामाजिक सांस्कृतिक। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि कॉपी में लिखा है पहला जैव शारीरिक। जैव शारीरिक से मतलब है सेक्स, ऑब्लिक सामाजिक सांस्कृतिक, सामाजिक संस्कृति से तात्पर्य है जेंडर से। यानी यहाँ पर सेक्स और जेंडर दोनों का अंतर एक साथ ही दिया गया है। आगे देखते हैं कैसे है। सेक्स जैव शारीरिक संप्रत्यय है व जेंडर एक सामाजिक सांस्कृतिक संप्रत्यय है। सेक्स महिला व पुरुष में विशिष्ट प्रजनन अंगों की उपस्थिति से निर्धारित होता है, जबकि जेंडर कुछ गुणों का समुच्चय है जिसे किसी महिला या पुरुष शरीर पर सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा आरोपित किया जाता है। जैसे अगर हम समझें कि समाज स्त्रियों व पुरुषों से क्या अपेक्षाएं रखता है, जैसा कि समाज ने महिला या पुरुष यानी कि महिलाओं में कौन से गुण होना चाहिए और पुरुषों में कौन से गुण होना चाहिए, उन्हीं गुणों की अपेक्षा समाज करता है। अगर हम उनकी अपेक्षाओं के विपरीत कार्य करते हैं तो समाज हमें क्रिया प्रतिक्रिया देता है। यहाँ पर ये पहला अंतर है। अब हम दूसरा अंतर देखें, प्राकृतिक ऑब्लिक सामाजिक। यहाँ पर प्राकृतिक यानी सेक्स और सामाजिक यानी जेंडर। अब हम इन दोनों में अंतर देखें। सेक्स प्राकृतिक है यानी सेक्स नेचुरल है व जेंडर सामाजिक सांस्कृतिक रूप से निर्मित होता है। यानी जेंडर जो है वो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से इसका निर्माण होता है, इसलिए ये सामाजिक है। आगे देखें, परंतु शरीरों में परिवर्तन सामाजिक सांस्कृतिक मांगों के अनुसार किया जाता है। अब सामाजिक सांस्कृतिक मांगों के अनुसार शरीर में परिवर्तन कैसे होता है, इसे हम उदाहरण के द्वारा समझें। जैसे महिला पुरुष खिलाड़ियों, मुक्केबाज, बॉडी बिल्डर्स, तैराकी, नर्तकों की रचना सचेत प्रशिक्षण व उपयोग का प्रमाण है। जैसे कहा जाता है ना कि एक नर्तकी जो है वो महिलाएं हो सकती है या एक बॉडी बिल्डर्स महिलाएं नहीं हो सकती। ऐसी जो मानसिकता है, ऐसी जो धारणाएं हैं, इसे कहा गया है कि शरीरों में परिवर्तन सामाजिक सांस्कृतिक मांगों के अनुसार किया जाता है। बच्चों, आगे हम देखें तीसरा अंतर क्या है। तीसरा अंतर है सार्वभौमिक ऑब्लिक स्थानीय। यहाँ सार्वभौमिक यानी सेक्स से है और स्थानीय यानी कि जेंडर से है। अब हम इसका अंतर देखें। इसका तात्पर्य है कि लिंगों के मध्य जैव शारीरिक अंतर व प्रजनन कार्य की प्रकृति पूरी दुनिया में एक जैसी या सार्वभौमिक होती है यानी एक समान होती है, परंतु पुरुषोचित और स्त्रियोचित गुणों मानकों की प्रकृति स्थानीय होती है। यानी पुरुषों में क्या गुण होना चाहिए, स्त्रियों में क्या गुण की अपेक्षा की जाती है, ये स्थानीय होती है। अब कैसे स्थानीय होती है, इसे हम उदाहरण के द्वारा समझें कि जैसे पूर्वोत्तर भारत में पुरुषों की सामाजिक भूमिका आवश्यक रूप से परिवार के प्रदाता की नहीं होती है। मतलब ये पुरुषों पर नहीं डिपेंड रहता है कि उन्हें परिवार का निर्वहन करना है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि पुरुषों की सामाजिक भूमिका आवश्यक रूप से परिवार के प्रदाता यानी परिवार का जो भरण पोषण करना होता है, जो जिम्मेदारी होती है, वो पुरुषों की नहीं होती है। परंतु इसे ही अगर हम एक उत्तर भारतीय पुरुष के लिए देखें तो यही सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है कि पुरुष को ही परिवार का भरण पोषण की जिम्मेदारी
उठाना पड़ता है। तो ये जो है ये सार्वभौमिक और ये स्थानीय अंतर है। तो यहाँ पर अगर हम जेंडर में देखें तो ये स्थानीय अंतर माना जाता है कि स्थान स्थान पर जेंडर जो है वो स्वरूप उसका बदलता रहता है। चौथा हम देखें, चौथा अंतर क्या है, स्थिर ऑब्लिक परिवर्तनशील। यहाँ पर स्थिर से मतलब है जेंडर और परिवर्तनशील से मतलब है यहाँ पर स्थिर से मतलब है सेक्स और परिवर्तनशील से मतलब है जेंडर। यानी कि सेक्स को स्थिर कहा गया है और जेंडर को परिवर्तनशील कहा गया है। अब हम इसे थोड़ा डिटेल में देखें। इसका तात्पर्य है कि जन्म से प्राप्त जैविक लिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जन्म से जैसे जो बालक है या बालिकाएं हैं वो जन्म से जिस रूप में होते हैं उनका लिंग सेक्स में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात यह जन्म से मृत्यु पर्यंत नहीं बदलता है। परंतु कुछ अपवाद है कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की मदद से होने वाले लिंग परिवर्तन अपवाद स्वरूप है। जैसे हमारे भारत देश में तो ये मान्य कदापि नहीं है कि अगर लड़का है तो लड़की में परिवर्तन हो जाए या फिर अगर लड़की है तो लड़का में, ये हमारे समाज में अभी भी स्वीकृत नहीं है। अगर यह आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की मदद से जो होने वाले परिवर्तन, जो लिंग परिवर्तन हम देखते हैं तो वे अपवाद स्वरूप है, हम उसे अपवाद स्वरूप में लेते हैं क्योंकि वो सामाजिकता मान्यता नहीं है, समाज उसे मान्य नहीं करती। आगे हम देखते हैं, परंतु जेंडर भूमिकाएं परिवर्तनशील होती है। अब जेंडर की भूमिकाएं कैसे बदलती है उसे हम उदाहरण के द्वारा समझें कि जैसे एक सरदार है, एक सरदार सिख पुरुष है, उसके लंबे बाल जो है वो उनके समाज में सहज माने जाते हैं। वहीं पर अगर जो गैर सिख है यानी जो सिख नहीं है वो पुरुष अगर लंबे बाल रखता है तो वो मानकों के विपरीत माना जाता है, अर्थात समाज उसे स्वीकारता नहीं है तथा इसे हतोत्साहित किया जाता है, यानी उसकी टिप्पणी की जाती है। तो यहाँ पर ये जो दिया गया है कि जेंडर भूमिकाएं परिवर्तनशील होती है, तो इसी अनुसार जैसे सिख के लिए लंबे बाल मान्य हैं, किंतु जो सिख नहीं है उसके लिए लंबे बाल उनके मानक के अनुरूप नहीं माने जाते हैं, समाज उसे हतोत्साहित करता है और तुरंत कमेंट पास करता है। वहीं एक जनजातीय लड़की के लिए पेड़ पर चढ़ना, तीर धनुष चलाना, शिकार करना समाज स्वीकृत व्यवहार है, मतलब समाज एक्सेप्ट करता है, समाज स्वीकारता है, किंतु वहीं अन्य भारतीय लड़कों के लिए ये अस्वीकृत व्यवहार है। किंतु भारतीय यानी कि जो आदिवासी है उन्हें छोड़कर दूसरे जो लड़कियां हैं अगर वो इस तरह का व्यवहार करती हैं तो वो समाज में मानकों के विपरीत माना जाता है और वो अस्वीकृत व्यवहार माना जाता है। तो इसे हमने अंतर द्वारा समझा। इस तरह से बच्चों आप एग्ज़ाम में अंतर, अगर क्वेश्चन है अंतर का, तो आप इस तरह से प्रस्तावना, जेंडर क्या है, जेंडर की परिभाषा, सेक्स जेंडर में अंतर और लास्ट में आप निष्कर्ष लिखकर इस क्वेश्चन को कंप्लीट करिएगा। अगर यह आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की मदद से जो होने वाले परिवर्तन, जो लिंग परिवर्तन हम देखते हैं तो वे अपवाद स्वरूप है, हम उसे अपवाद स्वरूप में लेते हैं क्योंकि वो सामाजिक मान्यता नहीं है, समाज उसे मान्य नहीं करती। आगे हम देखते हैं, परंतु जेंडर भूमिकाएं परिवर्तनशील होती है। अब जेंडर की भूमिकाएं कैसे बदलती है उसे हम उदाहरण के द्वारा समझें कि जैसे एक सरदार है, एक सरदार सिख पुरुष है, उसके लंबे बाल जो है वो उनके समाज में सहज माने जाते हैं। वहीं पर अगर जो गैर सिख है यानी जो सिख नहीं है वो पुरुष अगर लंबे बाल रखता है तो वो मानकों के विपरीत माना जाता है, अर्थात समाज उसे स्वीकारता नहीं है तथा इसे हतोत्साहित किया जाता है, यानी उसकी टिप्पणी की जाती है। तो यहाँ पर ये जो दिया गया है कि जेंडर भूमिकाएं परिवर्तनशील होती है, तो इसी अनुसार जैसे सिख के लिए लंबे बाल मान्य हैं, किंतु जो सिख नहीं है उसके लिए लंबे बाल उनके मानक के अनुरूप नहीं माने जाते हैं, समाज उसे हतोत्साहित करता है और तुरंत कमेंट पास करता है। वहीं एक जनजातीय लड़की के लिए पेड़ पर चढ़ना, तीर धनुष चलाना, शिकार करना समाज स्वीकृत व्यवहार है, मतलब समाज एक्सेप्ट करता है, समाज स्वीकारता है, किंतु वहीं अन्य भारतीय लड़कों के लिए ये अस्वीकृत व्यवहार है।
किंतु भारतीय यानी कि जो आदिवासी है उन्हें छोड़कर दूसरे जो लड़कियां हैं अगर वो इस तरह का व्यवहार करती हैं तो वो समाज में मानकों के विपरीत माना जाता है और वो अस्वीकृत व्यवहार माना जाता है। तो इसे हमने अंतर द्वारा समझा। इस तरह से बच्चों आप एग्ज़ाम में अंतर, अगर क्वेश्चन है अंतर का, तो आप इस तरह से प्रस्तावना, जेंडर क्या है, जेंडर की परिभाषा, सेक्स जेंडर में अंतर और लास्ट में आप निष्कर्ष लिखकर इस क्वेश्चन को कंप्लीट करिएगा।